सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोकेमॉन कंपनी जो है वो लॉजिक पे कितना ध्यान देती है। उनका लॉजिक देखकर जो रियल वाला लॉजिक होता है वो सुसाइड करने वाला होता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही पोकेमॉन कंपनी की चीज़ें जो कि बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती, इलॉजिकल हैं। सो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा औसम होने वाली है। एंड अगर आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लेना। सो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। सो ये जो इलॉजिकल चीज़ है ड्रैगनाइट से रिलेटेड है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रैगनेयर है वो लेवल 55 पर ड्रैगनाइट में इवॉल्व होता है। बट जब आप हार्ड गोल्ड खेलोगे और वहाँ पे लैंड से बैटल करोगे सो उसके पास एक ड्रैगनाइट होता है जो कि लेवल 50 पे ड्रैगनाइट होता है। सो आप सोच सकते हो कि जो पोकेमॉन लेवल 55 पे इवॉल्व होता है सो वो उसके पास 50 लेवल का कैसे हो सकता है। मतलब ड्रैगनाइट लेवल 55 से कम का होना ही नहीं चाहिए, बट ये इसके पास लेवल 50 का ड्रैगनाइट कैसे है। गाइस ये जो है बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है और ये कोई सेंस नहीं बनाती। नंबर 2। सो गाइस नंबर 2 में एस्केचम जो है वो एक स्टेडियम में बैठा होता है और उसके हाथ अगर आप हाथ में ध्यान से देखोगे तो उसके पास 6 फिंगर होती हैं। कैसे हो सकता है कि उसके पास कभी 5 उंगली हैं, अभी 6 उंगली है। ये एक तरीके से मिस्टेक भी है और ये इलॉजिकल भी है। नंबर 3, एस की हाइट। सो गाइस एस की एज भले ही ना बढ़ती हो बट एस की हाइट जो है वो एज से भी बड़ी मिस्ट्री है। वो कभी बढ़ती है कभी घटती है। आप देख सकते हो गैरी के सामने अभी छोटी है और उसके बाद में गैरी के काफ़ी बराबर हो गया है। और टीम रॉकेट के सामने भी ये पहले छोटा था बट अब काफ़ी बड़ा हो गया है। बट अपनी मोम के सामने पहले ये काफ़ी बड़ा था बट अब जो है उस पहले से छोटा हो गया है ब्लैक एंड वाइट में। सो गाइस आप सोच सकते हो कि एस की एज के पीछे तो हम वैसे ही पड़े रहते थे। एस की एज से बड़ी मिस्ट्री तो एस की हाइट है और इसकी घटती बढ़ती रहती है। भाई ये बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती। नंबर 3, एस लिफ्ट हैवी पोकेमॉन। सो गाइज एक 10 साल का बच्चा, 10 साल का ही तो है, वो कितने वजन को उठा सकता है? 10 किलो, 20 किलो। भाई 20 किलो तो बहुत ज़्यादा होता है, 10 किलो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसने हज़ार तक के किलो को पोकेमॉन को उठा रखा है। 70 किलो के पोकेमॉन को अपने बैग में रखता है। भाई कैसे? भाई तू सुपरमैन है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ एस कैचम जो स्प्लेंड का है नहीं। सो ये बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती। पता नहीं क्या सोच के पोकेमॉन कंपनी ने ये लिख दिया इनके पॉकेटैक्स में इतने वजन के होते हैं। नंबर 5। सो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मास्टर वॉल है वो कितनी औसम पोकेवॉल है। वो लगभग हर पोकेमॉन को पकड़ लेती है। बट हमने एनीमे में एक एपिसोड में देखा था कि जो एक ट्रेनर होता है वह विस्कैस पे मास्टर वॉल यूज़ करता है और विस्कैस उस मास्टर वॉल को खा लेती है और पकड़े भी नहीं जाती। सो गाइस पहली बात तो जो विस्कैस जैसे बेकार पोकेमॉन नॉर्मल पोकेबॉल से ही पकड़ा जाना चाहिए। और दूसरी बात मास्टर वॉल जो है पोकेमॉन कंपनी ने खुद लिखा है कि ऑलमोस्ट इससे हर पोकेमॉन पकड़ा जाता है। और दूसरी बात कि जो विस्कैस ने मास्टर वॉल खाई वो फिर भी पकड़े जानी चाहिए थे क्योंकि मंचलैक्स ने जब खाई थी तब भी वह पकड़ा गया था। सो ये बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता और बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज़ है कि मास्टर वॉल उसने कैसे खा ली। नंबर 6। सो गाइस ब्रोक, साइलेन और क्लेमेंट ये सब जो है वो कभी भी अपने बैग से टेबल निकाल देते हैं, कभी खाने का सामान निकाल देते हैं। भाई ये इतना सब इन छोटे से बैग में कहाँ से लाते हैं? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि ये इनका बैग नहीं है, ये डोरेमोन की पॉकेट है। भाई बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाती। ये कैसे इतना सब सामान अपने इस बैग में रख लेते हैं। नंबर 7। सो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो क्लेमेंट है वो कितनी जल्दी मशीनें बना देता था। सो गाइस मैं जानना चाहता हूँ ये क्लेमेंट किस प्लेनेट से आया है, क्योंकि बड़े से बड़ा जो जीनियस भी होगा ना तो वो भी इतनी जल्दी जो ये मशीनें नहीं बना सकता। ये इतनी जल्दी कैसे बना लेता है? और अगर बना लेता है तो ये इसके साथ सफ़र भी कर रहा है, साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाता है? और बिल्कुल लॉजिक नहीं बनाता कि इतनी जल्दी बना कहाँ से लेता है और इसके पास ज़रूरत का हर सामान कैसे आ जाता है। नंबर 8। सो गाइस इस मिस्टेक को देखने के बाद जो लॉजिक है वो डेफिनेटली वो आत्महत्या करने वाला था, बस मैंने जाके बचाया। सो गाइस इस एक एपिसोड में क्या होता है कि जो मिस्टी है और फ्रेंड्स हैं उसके वो पहाड़ी से गिर रहे होते हैं और मिस्टी को आप देख सकते हो आंखें ऊपर चली गई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। भाई ये मैं बता रहा हूँ मिस्टी जो है बिल्कुल भी इस प्लेनेट की नहीं है, ये आई है किसी दूसरे प्लेनेट से, एलियन है। भाई एस्केचम इसका चक्कर छोड़ दे। नंबर 9। टीम रॉकेट कांट ईट फूड। सो गाइस टीम रॉकेट जैसा कि आप सब जानते हैं कि खाना को इन्हें नहीं मिलता, बेचारे बहुत गरीब हैं। बट भी गरीब हैं, वे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मशीनें बना लेते हैं। भाई कैसे बना लेते हैं? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? और अगर जियोवानी, मुझे तो नहीं लगता जियोवानी उन्हें पैसा देता होगा क्योंकि जियोवानी
को एक भी पोकेमोन उन्होंने पकड़ के नहीं दिया, क्योंकि उन्हें नौकरी पे भी क्यों रखा है मुझे भी नहीं पता। और फिर भी ये खाना नहीं खा सकते भाई, हमारे समझ के तो बाहर है। हम जैसे आम इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकते, बट जो पोकेमोन कंपनी है वो ही लिख सकती है ऐसा भाई। पोकेमोन कंपनी कुछ अलग ही लेवल पर है। नंबर 10, अटैक इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस टाइप। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो कि किसी पे अटैक नहीं करते, मतलब किसी पे इफेक्ट नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रिक टाइप है वो ग्राउंड टाइप पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इसी तरीके से काफ़ी टाइपिंग है, बट जो है पोकेमोन एनीमे में हमें कुछ भी दिखाया जाता है, क्योंकि जो पिकाचू है वो ग्राउंड टाइप के पोकेमोन को हरा देता है इलेक्ट्रिक टाइप के मूव से। भाई कैसे, मतलब कैसे तुम खुद ही पहले रोल बनाते हो कि जो इलेक्ट्रिक टाइप के मूव ग्राउंड टाइप पे इफेक्ट नहीं होते, और उसके बाद में खुद ही उसको तोड़ दे, तो भाई क्या मतलब हम पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं लोग। नंबर 11, सो गाइस, जैसा कि तुम सब जानते हो कि एस का पिकाचू एस को थंडरबोल्ट मारता रहता है, और एस का चार्जर एस को फ्लेम थ्रोवर से जलाता रहता था। बट एस कैचम है अपना बिल्कुल सुपरमैन बंदा, दूसरे प्लेनेट से आया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन है? कहाँ से आते हैं? तब मुझे तो लगता है वो पहले वो पोकेमोन था, और वो आरसेस से भी बड़ा पोकेमोन था, उस पर सारे टाइप का पावर थी, और वो जो है इसी वजह से अब फिर इंसान बन गया। तो इसी वजह से उस पर पोकेमोन के असर नहीं होते, पोकेमोन के अटैक के। नंबर 12, सो गाइस यहाँ पर देखो एस कैचम, मिस्टी और ब्रोक क्या खा रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये जो है पोकेमोन या फिर एनिमल खा रहे हैं, जो भी हो। पहली बात तो ये जो एस कैचम है, मिस्टी ब्रोक है, ये पोकेमोन के बहुत केयर करने वाले बनते हैं, और अब जो है ये पोकेमोन खा। नंबर 13, सो गाइस जैसा कि तुम सब इस इमेज में देख सकते हो कि एस कैचम, चारिज़ार्ड, बल्बासोर, स्क्वाटल, इन सब से अपनी जो है वो गाड़ी जो भी खिंचवा रहा है। सो गाइस मेरे को ये समझ में नहीं आता, एस कैचम जो है चारिज़ार्ड पे डायरेक्ट बैठ के नहीं उड़ सकता। सो ये जो है एस कैचम को इतना भी दिमाग नहीं दिया कि मैं उस पर बैठ के उड़ जाऊँ, और इसमें तो और वो उसकी स्पीड कम होगी, बट चारिज़ार्ड तो ज़्यादा स्पीड से उड़ा सकता है। नंबर 14, सो गाइस जैसा कि तुम सब ने ये वाली बैटल तो देखी होगी जिसमें स्वेलो और पिकाचू साथ रहकर लड़ते हैं। सो गाइस इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ थी। पहली इलॉजिकल चीज़ जो थी जी, जब एस कैचम ने पिकाचू से कहा थंडरबोल्ट यूज़ करने को, उसने आसमान में थंडरबोल्ट कहा। पहली बात तो उसने आसमान में कहा नहीं था, बट पिकाचू है एस की बातें समझ जाता है बिना बोले। सो उसने आसमान में थंडरबोल्ट किया, और आसमान में थंडरबोल्ट करने के बाद आसमान में से वापस आ गया। पहली बात तो आसमान में से कैसे वापस आ गया भाई एस कैचम बहुत बड़ा चीटर है। एस कैचम ने आसमान में बहुत ही बड़ा मिरर लगा रखा था, जो कि हमें नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट मिरर था। ये बात मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। उसके बाद दूसरी बात, जब एस पिकाचू और स्वेलो पे जो है थंडरबोल्ट गिरा, तो उन पर चढ़ कैसे गया भाई, उस पर कवर जैसा कैसे चढ़ गया। पहली बात तो वे फेंट हो जानी चाहिए थी स्वेलो पर, चलो माना कितनी स्वेलो है तो वो जख्मी हो जानी चाहिए थी, बट उस पर कैसे चढ़ गया भाई, हमने तो नहीं देखा यार कहीं चढ़ता हुआ। अगर ऐसे चढ़ने लगे तो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हार ना जाए, जिस पे भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव करे सो उस पर चढ़ जाएगा और फिर वो हरा देगा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को। भाई पता नहीं क्या सस्ते नशे करके पोकेमोन के राइटरों ने ऐसी स्टोरी लिखी थी। नंबर 15, सो नंबर 15 पे जो इलॉजिकल चीज़ है वो टीम रॉकेट से रिलेटेड है। तो पहली बात तो ये कि टीम रॉकेट जो है वो एस कैचम के साथ ही घूमती रहती है, और उसके पिकाचू के पीछे ही पड़ी रहती है। भाई गौर से देखेगा तो पिकाचू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। स्नाई भी, जिसने पिकाचू को हरा दिया भाई, इससे भी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है पिकाचू से भी, बट फिर भी वो पिकाचू के ही पीछे पड़ी रहती है। और उसने एक भी पोकेमोन जियोवानी को पकड़ के नहीं दिया, फिर भी जियोवानी ने पता नहीं क्यों नौकरी पे रखा हुआ है, और उन्हें सैलरी भी देता है। और मेरे को ये समझ में आता है, हर एपिसोड में जो है पोकेमोन कंपनी उड़ जाती है वो हवा में, और वापस कैसे आ जाती है, मतलब चलो वापस आ गई तो आ गई, पर बिना चोट खाए वो कैसे आ जाती है भाई, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल चीज़ है। भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, कि जो पोकेमोन के कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स और मेन विलन जो हैं वो दूसरे प्लैनेट से आए हैं। ये बात मैंने खुद पोकेमोन कंपनी से कॉल करके पूछी थी कि ये सब ऐसा कैसे कर लेते हैं। वो बता रहे थे कि जो ये इन सब कैरेक्टरों को हम दूसरे प्लैनेट से लाए हैं, मतलब दूसरे प्लैनेट के हैं, और ये जो हम पोकेमोन के एंड में बताएंगे। सो गाइस ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी को मत बताना, ठीक है।